चलो तो चला दे बाबू आगे। जी गुरु। लगा लिए पाठ? हाँ, लगाए। चलिए कहाँ से देखे थे? नई सूत्र से देखे नई थे। सूत्र से हाँ। देखे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना है? बस बैठ जी, गया बैठा। बढ़िया। चलो तो नई सूत्र से करो बाबू, क्या सुना दो थोड़ा पाठ, जी। है कि नहीं? जी। तो क्या कर दिया नई का? नई- समास करने वाला हाँ, सूत्र है समास ना? करने वाला सूत्र ध्यान है। रखना, समास करने वाले सूत्र बाबू कहाँ कहाँ है? द्वितीय अध्याय के द्वितीय अध्याय के कौन कौन पाद में है? कहाँ तक गया था वो समास का समास अधिकार? देखे थे ना, प्राकडारा समास, का वो कडारा तो कर्मधारा से कडारा पहले तक कर्मधारय से था, तो पहले तक द्वितीय था। अध्याय का क्या? द्वितीय अध्याय की परिसमाप्ति तक परिसमाप्ति हाँ, तक है। जी। हाँ तो ध्यान रखना। तो कहाँ से पहले पाद और दूसरे पाद पूरे में? हाँ जी। ऐसे ही चल रहा है हाँ, ना? ऐसे ही चल रहा है। हाँ तो दो पादों में दो है, पादों तो में। उनके सूत्र तो नहीं भी वहीं का है, देख लो। हाँ, दो नहीं दो भी है, छः, दो दो तो छः। समास वाला सूत्र है ना, तो समास करेगा। तो चलो करो, क्या अर्थ कर दिया? नई सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। पुरुष है ना जी। नई सुबंत का नई सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। इसी को नहीं तत्पुरुष नहीं भी तत्पुरुष कह भी देते कहते हैं, हैं। शॉर्ट में बोलना हो तो। आया कि नहीं? जी। तो चलिए क्या उदाहरण दे दिए इसका? अब्राह्मण हाँ। क्या विग्रह किया? विग्रह किया न ब्राह्मण हाँ। तो बोलो इसमें कि खाली बस सब हमें नहीं हमको गुरु। सुनाना है? नहीं। हाँ बोलो तो न बोलो। ब्राह्मण हाँ, ये पाठ लौकिक सुनाने विग्रह का हो जाएगा। मतलब क्या होता है? न ब्राह्मण हाँ, ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। तो अलौकिक विग्रह करेंगे न ब्राह्मण सु। हाँ ये कर लेंगे। अब सूत्र आएगा नहीं, वो ये कहेगा न जो है वो किसका है, ध्यान रखना। ये नई का न नई का न है। यकार की तो क्या कार करती की है? हलंजम से संज्ञा करती हो दस तसलो लोग से लोप हो गया कर है। दिए। इसको बंद कर दो। कौन कर रहा है? भैया जी चलो हाँ ये नई का ना है यहाँ पर, क्योंकि नई में यकार के हलंजम से संज्ञा करती हो दस लोग से लोप हो गया, तो उसका न शेष रहता है। हाँ तो वो वाला न, वो वाला न। क्योंकि तुमको पता है ना, निषेधवाचक एक नहीं भी न है और न न भी है। दोनों अव्यय है, अलग अलग है। जी। तो यदि उस वो वाला न होगा ना, न हाँ, शब्द वाला न, तो वहाँ पर तो वहाँ नहीं पर ये सूत्र सूत्र से समास नहीं नहीं होगा, हो क्योंकि पाएगा। ये तो नई सुबंध का नई कर रहा सुबंध का है। करता है, न हाँ। सुबंध का नहीं ना नहीं करता है। करता। अंतर समझ के रखना, जी। ठीक है ना? तो चलो कर लो। तो तो नई सुबंध का कर लो, नई समास सुबंध कर ही का समास, लोगे। हाँ, कर लेंगे। ब्राह्मण सु के साथ ब्राह्मण सु के साथ समास कर लेंगे। समास समास का का प्रातिपदिक संज्ञा हो कर जाएगी। लेंगे और ब्राह्मण पदोत्तर सु का सुपधातु प्रातिपदिक से से लोप कर लोप कर देंगे। देंगे। और न की उपसर्जन संज्ञा करेंगे, पूर्व प्रयोग हो जाएगा न ब्राह्मण। ये हो जाएगा। तब सूत्र कौन तब सूत्र आएगा? आएगा न लोपो नयः। हाँ यही सूत्र ये आएगा। सूत्र क्या है, अर्थ ये कर कहता दिया? है कि नयो नस्य लोपः उत्तर पदे, हाँ क्या अर्थ हो जाएगा? कि हिंदी बोलो। नय के नकार का लोप होता है। हिंदी बोल ही देना है, उसको पूछना नहीं पड़े। जब वृत्ति बोले तो पीछे पीछे हाँ, हिंदी में जी। स्पष्ट कर ही देना है, पूछना क्यों पड़ता है? कि नई के नकार का लोप होता है, उत्तर पद परे रहते। हाँ, तो यहाँ नहीं करना है, नहीं करना तो है, इसका लोप इसका हो लोप हो जाएगा। जाएगा। उत्तर पद परे परे रहते। उत्तर रहते। पद है ब्राह्मण, ये पर में है उत्तर पद है ना। हाँ। अरे समास का जो चरम चरम अवयव अवयव होता है है, उसी को ना उसी को उत्तर उत्तर पद पद कहते कहते हैं, हैं। जी। देखो सब जगह हाँ। यही अर्थ लेके जी, चलना है। जी। तो उत्तर पद परे रहते, यहाँ पर यहाँ पर नई के नकार का लोप कर दिया, देंगे, तो अशेष अशेष रहेगा, तो अब्राह्मण। अब्राह्मण। ये बन जाएगा। और लिंग परवल लिंग चलाएंगे तो ब्राह्मण की तरह पुल्लिंग में चल चलाएंगे जाएगा। तो सु लाएंगे, उसको रुद्र सर कर देंगे अब्राह्मण। हाँ अब्राह्मण। हाँ, हाँ ये बनेगा। बन जाएगा ना? जी। तो यही तो उदाहरण दे दे दिए। दिया। ऐसे कोई भी दे सकते हैं हाँ, ना? दे सकते हैं। दे सकते हैं। चलो तो एक आध कोई दोगे? जी, कौन कि बताओ जरा। न मनुष्य इति अमनुष्य। सब हम बताए वही बोलते हो। और बता रहे हैं कि न विघ्नम इति अविघ्नम। हाँ विघ्नम, विघ्न शब्द किस लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग चलता में है। चलता है, हाँ। हाँ तब तो ठीक है। न विघ्नम इति अविघ्नम अविघ्नम। ऐसे बन जाएगा। हाँ। ध्यान रखना, पुल्लिंग में चलेगा तो फिर उसकी तरह लिंग हाँ, फिर चलाना उसकी पड़ेगा तरह ना। चलेगा, जी। तो ये ध्यान रखना हाँ। पड़ेगा हर बार, है ना, कौन से जी। लिंग का है शब्द, वैसे देखेंगे। जी, हाँ। तो चलो यही कर लिया, ठीक हुआ ना? जी। इंग्लिश वगैरह में भी यही करते हैं। तो इसमें भी ऐसे जब उसका विरुद्ध बता न ऐसा करना हो तो अजोड़ के ही कर देते। हाँ। जैसे कौन सा करते? जैसे कि वो क्या होता है? अरे, अवेलेबल का वो क्या करते हैं? अवेलेबल अनअवेलेबल कर देते हाँ हैं। तो देखो वहाँ अवेलेबल चुकी आजादी हाँ। उत्तर पद था। हाँ। तो बगलों ने अन जोड़ दिया अन जोड़। है कि नहीं है? सब जी। कॉपी मारते हैं इधर का उधर। तो चलिए वही ऑन जोड़ देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये आजादी उत्तर पद हाँ, आजादी और अवेलेबल कर देते हैं। ऐसा ऐसा और उसमें करते हैं ना। और क्या करते हैं? जैसे
अन्य भाषाओं में भी इसी के अनुसार चलते हैं। अन्य भाषा भी, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कोई भी भाषा हो ना, वहाँ पर भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं अक्सर, है कि नहीं? कि ऐसा करना हो ना तो अ जोड़ देते हैं। हलादी रहेगा तो आजादी उत्तर पद रहेगा तो अन जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है ना? जैसे न उपस्थिति ही थी, अनुपस्थिति ही, हाँ, तो आजादी उत्तर पद था, इसीलिए इसके अगला वाला अगला सूत्र वाला। लग ले। चलो तो ऐसे ही करते हैं और जी। कुछ नहीं, ध्यान से देखना है। हाँ। जब भी आए ना कोई भी शब्द इस तरह का, तो एक बार सूत्र और इस सूत्रों के साथ विचार कर जी। लेना चाहिए, तो क्या बैठ जाता है फिर हाँ। हमेशा के लिए। तो चलो यही कर लिया बाबू, ये बना लिए, बना ठीक है लिया, ना? अब हाँ। इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या दिया? न अश्वः इति यदि अनश्वः, ये बना रहा है। तो न अश्वः में क्या किए? प्रकृति समास तो हो ही जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास कर लेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुप कर देंगे और नलो को नय से नय के नकार का लोप भी कर लेंगे तो अश्व ये बन जाएगा। हम तो दीर्घ करते हैं यदि सूत्र कोई नहीं आता तो, लेकिन सूत्र आ गया तस्मान् नुडचि। क्या अर्थ कर दिया इसका? लुप्त नकारान्वयः उत्तर पदस्य अजादेर नुडागमः। यही तो कह रहा है, क्या हो जाएगा कि लुप्त, मतलब लुप्त हुआ है नकार जिसका ऐसा नहीं, तो उसको शॉर्ट में बोल दिया जाए, लुप्त नकार वाला जो नहीं, लुप्त नकार वाला जो नहीं, उससे पर में कैसा उत्तर पद? आजादी उत्तर पद को, हिंदी बोलने में उसको पहले बोल देना सही रहता है कि आजादी उत्तर पद को नुटागम होता है, ठीक है ना? जी। तो चलो नूटागम कर लिया जाए। आजादी उत्तर पद है कौन? अश्व। अश्व तो नूटागम कर दो, उटा वितौ ना रहेगा, आद्य होगा तो क्या बन जाएगा? अनश्व। अनश्व ये बनेगा। अरे तो इधर है ही, इधर नश्व बन जाएगा, मिला दो अनश्व और अश्व की तरह लिंक करके पुल्लिंग कर लो, अनश्व ये बनेगा, बन जाएगा न अश्वः इति अनश्वः, यही तो कर लिया जाएगा। चलो ऐसे ही न धातुः इति अधातुः बन जाएगा, न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः। कौन समास है सब में? यहाँ पर नहीं तत्पुरुष समास है, आया ना जी। अब चूंकि वो हलादी है धातु प्रत्यय, इसलिए आजादी उत्तर पद तो है नहीं है, तो नुटागम नहीं होगा। न अश्वः न धातुः इति अधातुः, न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः, न प्रत्ययान्तम इति अप्रत्ययान्तम। सब जगह ये नए तत्पुरुष का ही उदाहरण है, लगा जी, लगा। चलिए तो यही तो कर लिया बाबू। फिर वो आगे है ना, बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है? तस्मान् नुडचि भी समझ में आया। लुप्त नकारात् नयः परस्य, लुप्त नकार वाला नहीं होना चाहिए, उससे पर में आजादी उत्तर पद को नुटागम होता है। देखो सूत्र में बाबू तस्मात् नूट अचि, एक तस्मात् पंचमी थी, अचि जो थी वो सप्तमी थी, तो नूट आगम किसको हो? षष्ठ्यंत तो कोई था नहीं ना था, तो वही परिभाषा लगानी पड़ेगी। उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान, तो पंचमी निर्देश तस्मात् तो बलियान हो जाएगा। सप्तमी जो अचि है उसका क्या कर लेंगे? षष्ठी में विपरिणाम कर लेंगे, परिकल्पना कर लेंगे। तो अच्छा ये हो जाएगा तदादि विधि करके आजादी है, आजादी का फिर आजादे है, आजादे है तदादि विधि करके षष्ठी में बना लेंगे, वही आजादे है लिखा है। तो ध्यान रखना, वरना कोई कहे आजादी कहाँ से है, सूत्र में तो अचि लिखा है, तो वही वो षष्ठी में परिकल्पना की गई। लगा कि नहीं लगा? सूत्र का अर्थ ध्यान से करना चाहिए, है कि नहीं? कौन पद है, किस तरह से अर्थ बना, अनुवृत्ति ला करके, तो बढ़िया से एकदम साफ हो जाता है। चलिए तो बन गया, कोई नहीं सरल ही है। और इसमें एक शंका वो आ गई ना, क्या शंका आई थी जिसके लिए वरदराजाचार्य को उत्तर लिखना पड़ा? तो शंका पहले बनाओगे ना? हाँ, न एक धा, इसमें समास करके क्या रूप बनना चाहिए? ये बनना चाहिए अनेक धा, अनेक बनना चाहिए। अरे नहीं के साथ नहीं तत्पुरुष करोगे तो अनेक धा बनना चाहिए। तो ये नई धा जो प्रयोग मिल रहा है, अनेक धा भी मिलता है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नई धा जो समास का प्रयोग मिल रहा है वो कैसे बनेगा? है कि नहीं? क्योंकि नहीं तत्पुरुष करेंगे तो अब तो क्या होना चाहिए? अब तो वहाँ पर पहले न लोपो नया से नकार का लोप होना चाहिए, उसके बाद एक धा आजादी उत्तर पद है, तो उसको तस्मात् नुडचि सूत्र से नुटागम भी होना चाहिए। ये दोनों काम तो दिख नहीं रहे हैं इसमें नई कथा में, तो फिर क्या बताया उसके लिए? नई कथा का क्या उपपत्ति दी है कि नई कथा इत्यादौ तु न शब्देन सह सुपेति समासः। क्या मतलब? कि ये जो नई कथा में तो ये सह सुपा इस सूत्र के द्वारा समास होगा। समास उसके द्वारा होगा, किसका हुआ है ध्यान दो। नई का करोगे तो फिर नया न लोपो नया लगने लगेगा। न शब्द देखो, न लोपो नया को तत्पुरुष के साथ क्या लेना देना है? वो तो कहेगा उत्तर पद परे रहते नहीं के नकार का लोप हो,
तो सहसुपा से समास करोगे तब भी तो वो लग जाएगा, उसको क्या लेना देना है जी। उसके साथ। वो। तो इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, नहीं। सहसुपा से समास हुआ है तब भी हो जाएगा भाई। आपको ध्यान से बोलो, वो पंक्ति में एक शब्द भी व्यर्थ नहीं लिखा है कि ये नैकधा में तो न शब्द के साथ समास हुआ है, ये कहना है। हाँ। ध्यान रखो, यही जी। उत्तर निकलेगा हाँ। इसी से कि न शब्द के साथ समास है, नहीं के साथ समास नहीं है। हाँ, अब फिर प्रश्न आएगा कि न शब्द के साथ, तो फिर ये नई सूत्र समास करेगा नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि नहीं वो तो करेगा। नई सुबंध के साथ, नई सुबंध का करता है, न के साथ तो करता नहीं, तो कैसे होगा? तब फिर लिखना हाँ। पड़ा कि सुप सुपेति समास। ध्यान रखो, अरे किस चीज का उत्तर कहाँ से निकलेगा वो जो देखना पड़ेगा ना। ऐसे ही लिख देने से थोड़ी ना बोल देने से हो जाएगा। तुमने सीधे सीधे उत्तर दे दिया नई कथा में तो सुप सुपा से होगा, तो भी नई कथा कैसे बनेगा? हमको उत्तर दो। नहीं बन। अरे नई के साथ ही मान लो सुप सुपा से कर दिया, मान लीजिए कोई का है, तब भी तो न लोगो नया वगैरह लग जाएगा। हाँ। समाज का सूत्र बदल देने से थोड़ी ना वो हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखो, न शब्द के साथ समास हुआ है। हाँ, ये बोलना है, जी। तभी ना ये सब काम रुकेंगे। हाँ, न लोगों को नया रुक जाएगा, तस्मान रुक जाएगा, बस ये दोनों तो रोकना था। तो चलिए समाज का, अब समाज किसके द्वारा होगा न के साथ? तब लिखो, बोलो कि सहसुपा इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा, केवल समास कर लेंगे। नहीं समझे? ध्यान रखो, लगा ना? लगा। यही कर लिया फिर तो नई कथा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका विग्रह और ये सब तो यही बनेगा। न एक कथा नई कथा, यही ना बन जाएगा। तो चलो यही कर लिया, ठीक। हाँ। इसमें वो नेट वगैरह की परीक्षा होती है ना, तो उसमें पूछ लेते हैं नई कथा, यूजीसी नेट की होती है ना, उसमें नई कथा इत्यत्र कह समासः। तो बेचारे पढ़े नहीं होंगे तो उनको लगेगा ना ये कथा नई कथा बनाया है तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष आएगा नहीं। हाँ। अब देखो उसमें कितना नहीं तत्पुरुष हो ही नहीं सकता, नहीं यदि हो होगा सकता। तो उसका तो क्या बनेगा? उसका तो अनेक कथा ये बनेगा। हाँ। नहीं कथा नहीं बनेगा, नहीं। फंस जाते हैं। ऐसे ही टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछते हैं। जी। उसमें पहला ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देंगे, पहला देगा नहीं तत्पुरुष। बेचारा पहले ही देख के उलझ जाए, है कि नहीं? फिर दूसरा ऐसे ऑप्शन भी ऐसे देगा कि आदमी परेशान हो जाए, है कि नहीं? जिसमें मतलब उलझे, ऐसा थोड़ी ना ऑप्शन देगा कि नहीं बहुरी ये वो, ऐसे उठपटांग से ऑप्शन नहीं देगा। नहीं। बिल्कुल आदमी को उलझ जाए वो देख करके, वैसे वाले ऑप्शन देगा। तो पहला तो नहीं तत्पुरुष ही देगा, आदमी सीधे साधे उसी में निपट लेते हैं, नहीं? वो पड़ा रहेगा तीसरा चौथा कोई, कौन सा? सहसुपा केवल समास। तो वो तो दिमाग में भी नहीं आएगा बेचारे को। नहीं कथा में कौन सा बहु केवल समास, केवल समास नहीं ना समझ में आता है सीधे। तो पढ़ा होगा तो वो जानेगा कि क्या बवाल है। आया ना? तो चलो ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है बारीकी से। चलो बन गया। तो हमको क्या अभी नेट की तैयारी तो नहीं कर रहे, ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे मतलब ऐसी पंक्ति जो होती है ना उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल यही फंसाती है। जो ऐसे छोटे से लिख दिया जाता है ना कुछ, तो वो फंसा उसी में आदमी उलझ जाता है। बाकी तो सूत्र, उसकी वृत्ति, उदाहरण ये सब लोग जानते हैं। इतना हल्का फुल्का तो पढ़ने वाले बहुत लोग, और जो लास्ट में एक पंक्ति लिखी ना उसमें उलझते हैं। छोटी सी कुछ बात लिख दी आचार्य ने, तो लोग उसको लगता है अरे क्या सूत्र वृत्ति उदाहरण हो गया, बस आगे बढ़ो। अरे वहीं फंसोगे, कुछ मार्मिक बात है तभी ना लिख रहा है। पागल नहीं हो गया कि वो नई कथा वाली पंक्ति लिखनी पड़ी। चलो तो यही कर लिए। फिर आगे कौन आया? कुगति प्रादयः। ये भी 2-2-18। तो चलो ध्यान रखना, समास करने वाला ही है, है ना? तो करो, क्या कर दिया इसका अर्थ? कुगति प्रादयः सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते स च तत्पुरुषः। जोड़े ही रहना, तत्पुरुष समास कर लेंगे। तो चलो कु के साथ करेंगे, और का करेंगे, गति संज्ञक का करेंगे, और प्रादि का समास करेंगे। बैठ गया सबके उदाहरण। कु का क्या एक उदाहरण दे दिया, क्या दे दिया? कुत्सितः पुरुषः इति कुपुरुषः। यही तो इसमें कुत्सित में कु रख लिया, चूंकि नित्य हो रहा है इसलिए अस्वपद विग्रह दिखा रहे हैं। अरे समास कु के साथ कर रहे हैं, और लौकिक विग्रह कुत्सित के साथ दिखा रहे हैं। तो अस्वपद विग्रह, तो चलो नित्य समास होना ही। तो चलो कुत्सितः पुरुषः, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, और गति का उदाहरण दे दिया जाए। गति सुबंध का भी समर्थ सुबंध के साथ नित्य होता है। तो उसका उदाहरण क्या दे दिया इन्होंने? पहले तो गति संज्ञा करने वाला सूत्र बताया, नहीं? लेकिन तुम जाने रहना, ये गति संज्ञा करने वाला तुम भी जान रहे हो ना सूत्र कौन?
वो गतिश्च ये गतिश्च सूत्र। किसकी करता है, ध्यान से, क्रिया योगे प्रादयः गति संज्ञा स्युः। क्रिया के योग में प्रादियोगी क्या होती है, गति संज्ञा होती है। क्या होती है, तो प्रादियोगी भी होती है। गति संज्ञा करने वाले बाबू वहीं से गतिष्ठ से चालू होता है, बहुत सारे सूत्र है जी, है कि नहीं। अष्टाध्यायी में देखोगे ना, वो गतिष्ठ की अनुवृत्ति फिर जाती है, कई सारी सूत्र, सब गति संज्ञा करने वाले सूत्र है, ठीक जी। तो गति संज्ञा करेंगे तो फिर वो गति सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास भी हो जाएगा, हाँ, है ना जी। तो चलो उस प्रसंग में उन्होंने उसका उदाहरण नहीं दिया, गतिष्ठ से जिसकी गति संज्ञा हो रही उसका उदाहरण नहीं दिया। यहाँ पर एक नया सूत्र गति संज्ञा करने वाला रख दिया। क्या रख दिया, उर्यादि क्रीडाचश्च। तो जान लोगे ना इसके अनुसार, उर्यादि क्रीडाचश्च किसकी, क्या इसका अर्थ क्या कर दिया, उर्यादयः च्वयन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञाः स्युः। ये जो वृत्ति याद करो ना बाबू, तो ध्यान रखो उसमें विसर्ग आदि जहाँ और डाजंत लिखा होगा तो कैसे विसर्ग सुनाई देगा, नहीं देगा। च्वयन्ताः तुम बोले, फिर डाजन्ताश्च बोल रहे हो, तो च्वयन्ताः कैसे होगा, आगे ड पर में होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। अरे वो यत्व वगैरह होके लोप न हो जाएगा, तो ध्यान रखो क्या बोलोगे, च्वयन्ता। वृत्ति को छेड़खानी नहीं करनी। और समझने के लिए जब हम बोले तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब उसकी वृत्ति बोल रहे हो तो फिर उसको साफ साफ जैसे लिखा वैसे ही बोलना चाहिए। अरे संधि वंधि करके ना लिखा है, तो बस ध्यान रखो, अब तो तुम संधि जान ही रहे हो, है ना, तो उसको समझ करके कि कहाँ क्यों विसर्ग नहीं है, सब विचार करके जब बोला है, बोलो क्या बना, उर्यादयश् च्वयन्ता डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञाः स्युः। बस ऐसे आया ना। तो उरियादि की, उरियादि एक गण बना दिया, उरियादि गण, देखे उरियादि गण बहुत सारे शब्द हो गए, उरी उररी कितने 39 थे। अरे बाप रे 39 है, आकृति गण नहीं ना कहा, नहीं आकृति गण नहीं है, 39 गिन के दिए। तो वो उरी आदि जो गण पठित शब्द हैं उन सब की क्या होती है, उन सब क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है, क्रिया योग में होती है, जोड़े रहना, इसको भूलना नहीं जी है ना। तो गति संज्ञा कर लिया जाएगा, उरी उररी सबकी हो जाएगी। और किसकी होगी, और च्वयंत की भी हो जाएगी। च्वयंत मतलब च्वी प्रत्ययान्त, जैसे शुक्ली कृष्णी ये सब च्वी प्रत्यय करने पर बन जाते हैं। आयक नहीं, तद्धित की प्रक्रिया देखेंगे ना वहाँ पर, तब सूत्र भी देख लेंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो च्वी प्रत्ययान्त की भी क्या हो जाएगी, क्रिया योग में गति संज्ञा हो जाएगी। और डाजंत, डाच भी प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो डाच है अंत में जिसको उसको डाजंत कहेंगे, तो उस डाजंत की भी क्या हो जाएगी, क्रिया पटपटा इत्यादि इत्यादि जो भी है उनकी क्रिया योग में गति संज्ञा हो जाएगी। सरल है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। तो चलिए, जब गति संज्ञा आप जान लिए है ना, तो अब उस गति सुबंध का क्या कर लिया जाए, गति सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ समास कर लिया जाए। आया कि नहीं, तो चलो कर लिया जाए समास, क्या करना है। तो विग्रह है, इसमें जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि गति सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ, वहाँ समर्थ सुबंध, वहाँ सुबंध है ना, नहीं बोलना है वैसे, लेकिन अभी चूंकि बोलो, चलो जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, जब उसका प्रसंग आएगा तो बताएंगे कि इधर भी सुबंध ऐसा नहीं जुड़ता है, ठीक है ना, तो कुछ टेक्निकल बात है, तो उसको जब प्रसंग आएगा तब जानेंगे, अभी उलझने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी ऐसे ही बोलो, लेकिन फिर आगे जब वो आए तो फिर सुधार लेना, ठीक है ना, कि गति के साथ जो बोले ना, गति सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ, तो उसमें जो समर्थ सुबंध वहाँ जोड़ रहे हो ना, दूसरी बार वहाँ सुबंध नहीं जोड़ना है। चलो जब आएगा तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही बोलो जैसे बोल रहे हो। चलो क्या कर दिया, तो शुक्ली कृत्वा, हाँ इसके उदाहरण देना है ना। तो सबसे पहले उरियादि गण का रहेगा, तो शुक्ली कहाँ से आया, अरे नहीं, हाँ वो उरी कृत्वा, उरी शब्द, उरी जो है वो क्या है, उरियादि गण में आया, और कृत्वा ये क्रिया है, क्रिया के योग में उरी की गति संज्ञा हो जाएगी। उरी जो है वो भी बाबू क्या है आपका, अव्यय है, निपात हो जाता है, तो ये भी स्वरादि निपात मव्ययम से अव्यय हो जाता है। आया कि नहीं आया, तो चलो अव्यय हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, तो उरी ये जो है वो कौन अर्थ में है, स्वीकार अर्थ, जाने रहना है ना, तभी ना फिर अर्थ पता चला। क्या बोलो ये गुरु जी, उरी की निपात संज्ञा कौन करेगा, निपात संज्ञा कौन करेगा, है कि नहीं, ये भी बात है, कौन करेगा निपात संज्ञा, उसमें चादी उसमें नहीं आया है, नहीं
चादय निपात संज्ञा करने वाले कौन से? चादय सत्वे और प्रादय। प्रादय तो 22 की ही करेगा। 22 की करेगा। तो चादय सत्वे जो वो चादी में कहेगा तो चादी आकृति गण है। हाँ, आकृति ठीक है गण, नहीं, तो जी। ऐसा करके भी कर सकते हैं। लेकिन उरी आदि चिड़ा च कहा ना, चकार ग्रहण किया है कि नहीं किया? हाँ, किया। तो चकार ग्रहण से बाबू इसकी वो गति तो आ ही रहा था, गति संज्ञा हो ही जाएगी। जी। उसी के ऊपर से निपात की भी अनुवृत्ति आ जाएगी। निपात संज्ञा भी साथ ही साथ में कर देगा। ऐसा व्याख्यान भी टीका टिप्पणियों में देखना। जी। चकार ग्रहणात निपात संज्ञा भी हो जाएगी। गति संज्ञा तो हो ही रही है। हाँ, और है ना? निपात संज्ञा भी हो निपात जाएगी। संज्ञा भी हो जाएगी। चकार ग्रहणात इस तरह से भी मिलेगा। टीका टिप्पणी देखना। जी। नहीं भी मिले तो चांदी जो है आकृति है ही, है, हाँ। तो उन सब में इसका सब पाठ में, मान हाँ। के निपात मान जी। लेंगे। परस्पर आदि निपात अव्यय हमसे अव्यय अव्यय संज्ञा हो जाएगी। हाँ। तो अब यही कहलाएगा। लगा नहीं लगा? हाँ, लगा। चलो करो बाबू। पूरी कृत्वा। ये आपका क्या बन ये गया? लौकिक विग्रह हो कर गया। लेंगे। हाँ, हाँ, अलौकिक अलौकिक विग्रह विग्रह किया होगा। जाए। उरी कृत्वा यही रहेगा। हाँ। अरे सू लाओगे तो लाएंगे तो दोनों लोप ही हो जाना। अव्यय अव्यय अदब छुपा से लोप हो जाएगा। इसलिए उरी कृत्वा यही उरी करो। कृत्वा यही बार बार रहेगा। ये सब चीज नहीं बोलेंगे। जी, हाँ। खटाक से बोलो। आगे क्या तो कर लो? यहाँ पर इसमें उरी जो है वो उरी गति जो है वो सुबंध है। गति सुबंध है, उसका कृत्वा के साथ कृत्वा के साथ समास कर लेंगे। समास कर लेंगे। समास समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और और समास का करने का फल क्या मिला? शुभ लुक तो होना नहीं है। क्या होना। लाभ हो जाएगा समास करके? वो सुआदि की उत्पत्ति वो तो होगी ही, वो तो होगी ही। बस तो उरी कृत्वा ही प्रातिपदिक है तुम्हारा। नहीं, ये नहीं है। वो उरी कृत्य ये प्रातिपदिक बनेगा। तो कैसे बनेगा? बोलना पड़ेगा ना। उरी कृत्वा बना है। तो उरी कृत्वा ये बना। अब यहाँ पर वो सूत्र आएगा समासे समासे नई पूर्वक तो ल्यप। ये सूत्र है। यही सूत्र है हाँ। ना। तो वही तो हम तुमको पूछे समास करने का क्या फल मिला? वो तो अब आपको समास का विषय हो गया ना। हाँ। अरे समास किए तब ना ये समास जी। का विषय मिला। हाँ। तो उसमें त्वा को ल्यप आदेश हो जाएगा। ये फल मिलेगा ये, नहीं हाँ, ये मिलेगा? मिलेगा, जी। अरे सुई लाना सू लाने के लिए थोड़ी नहीं। समास किया जाता है। नहीं, हाँ। समझो जी। अरे वो तो सू तो वैसे ही आ जाता। कृत्वा अलग रहता तो कृत्वा सू नहीं आ जाता। आ जाता, हाँ। लुक भी हो जाता। जी। तो फिर सू लाना क्या प्रयोजन हो वो गया? तो आपको ल्यप आदेश करना ल्यप है, आदेश ये। हो जाएगा कि नहीं हो जी, जाएगा? जब समास कर दिए हाँ। तो चलो समास कर दिए। गति समास कर गति दिए। समास कर दिए। समास होने पर क्या हो जाएगा? अब समास से नई समास- पूर्वक तुल्यप तुल्यप से से अव्यय पूर्व पदक ये समास है और नई समास से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको ल्यप आदेश हो जाएगा। आपको ल्यप आदेश हो जाएगा। हो जाएगा ना हाँ, ल्यप हो आदेश। जाएगा। तो आपको ल्यप कर दो और ल्यप करने के ल्यप बाद करने के बाद पितृत पद पितृत पद में मिल जाएगा। तुकागम भी हो तुकागम कर जाएगा। लेंगे। कृत्य बन कृत्य जाएगा। बन जाएगा। इतना आ ही रहा है हाँ, ना। इतना आ रहा है। तो उरी कृत्य ये बनेगा। प्रातिपदिक है। आया जी। अब उसे सुलाएंगे सुलाएंगे तो उसका अव्यय अदब छुपा से लोप हो जाएगा। तो तो उरी कृत्य बराबर स्वीकृत्य स्वीकार करके। हाँ। ऐसे ही उररी कृत्य ये भी बना लोगे। हाँ, उररी कृत्य वगैरह वगैरह सब सब हो हो जाएंगे। जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जी। चलो हो गया। हाँ। वही कर लिया। फिर द्वि प्रत्ययांत का उदाहरण दे रहे हैं। चलो करो। तो उसमें भी क्या करना है? द्वि प्रत्ययांत क्या लिया? शुक्ली। हाँ, शुक्ली लिया। हाँ, तो उसका क्या कर लिया? द्वि प्रत्ययांत की शुक्ली की क्या हो जाएगी? गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा हो जाएगी। हाँ। तो उसका भी कृत्वा के कृत्वा साथ के साथ समास समास कर कर लेंगे। लेंगे। तो तो करो पहले ना। अलौकिक अलौकिक बोल दो। विग्रह चलो जाएगा। अश्वपद विग्रह ही दिखाना है हाँ। क्योंकि नित्य समास है। जी। तो चलो बता तो दो। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा अशुक्ल को शुक्ल करके जो सफेद नहीं है उसको उसको सफेद सफेद करके। ऐसे ही कृष्णी कृत्य भी बन जाएगा। हाँ, अकृष्णम कृष्णम कृत्वा जो कृष्ण काला नहीं है उसको काला करके। करके। ऐसा हो जाएगा ना। जी। मान लीजिए कोई कुछ दूसरे रंग का था। हाँ। लेकिन उसको काला रंग से पोत दिया। दिया। तो काला नहीं था उसको काला करके। ये अर्थ हो जाए कृष्ण जी। अकृष्णम कृष्णम कृष्णम कृत्वा। तो ऐसे यहाँ पर अशुक्लम शुक्लम शुक्लम कृत्वा कृत्वा। ये लौकिक ये विग्रह लौकिक विग्रह। अलौकिक अलौकिक विग्रह विग्रह कर हो लो जाएगा। तो सीधे शुक्ली रखा जाएगा। हाँ, शुक्ली कृत्वा या लौकिक विग्रह हो जाएगा। यहाँ शुक्ली जो है वो क्या है? गति सुबंत है। सुबंत है। उसका उसका कृत्वा के साथ समास कर लेंगे। समास समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। अब और समास से समास से पूर्व पूर्व तो लग जाएगा ना। लग जाएगा। हाँ, क्योंकि उससे त्वा को ल्यप ल्यप हो आदेश कर जाएगा। देंगे। है और ना? हाँ, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से तुकागम भी कर लेंगे। हाँ। तो शुक्ली कृत्य ये प्रातिपदिक बनेगा। उससे सू लाएंगे तो उसका अव्यय अदब छुपा से लुक हो जाएगा। शुक्ली कृत्य मतलब शुक्ल करके है ना। जी। और स्पष्ट बोलना हो तो जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल करके। स्वाभाविक रूप से ऐसे ही आएगा। जी। शुक्ल करके मतलब शुक्ल नहीं होगा तभी ना किया गया होगा। हाँ हाँ।
अरे वह ना शुक्ल को शुक्ल क्यों करेगा है ना जी जी शुक्ल करके तो लेकिन साफ बोलना हो तो अशुक्ल को शुक्ल करके ऐसे अर्थ बोले तो और स्पष्ट हो जाएगा। चलो तो ये कर दिया। फिर ये किसका कर दिया च्वी प्रत्ययांत की गति संज्ञा करके उसका समास का उदाहरण दिया, उसका समास का उदाहरण दिया। ऐसे चल रहा है जी ना? जी हाँ। चलो ध्यान रखना मुख्य रूप से समास ही हमको दिखाना है, लेकिन गति संज्ञा होगी तभी ना समास करेंगे, इसलिए ये कर रहे हैं क्रम से। चलो फिर ये डाजंत की गति संज्ञा करके उसका सुबंध के साथ समास कर लिया जाए। तो चलो करो ना क्या दिया, ये पटपटाकृत्य ये कर लिया पटपटाकृत्य। तो क्या इसका लौकिक विग्रह क्या किया पट कृत्वा, पट नहीं पटत पटत कृत्वा। ध्यान से इसको गलत सलत नहीं बोलना, करना हो तो उसको सही कर लेना। पाठ लगाते समय भी पट ही किए होंगे तुम। अरे ध्यान रखो वहाँ वो बहुत कुछ काम हो जाता है। वो पटत के तक को और वो दूसरे वाले पटत के पक को पर रूप हो जाता है, ये सब वार्तिक है वहाँ। तब जाके वो डाच प्रत्यय करके टीपा का लोप करके पटपटा ऐसा बनाया। तो उसको खाली पटपटा को देख के पट कृत्वा मत बनाओ, पटत कृत्वा ये करो। क्या पटत कृत्वा, अरे वो पटत जो है ना उससे डाच लाएंगे, वो डाच में आ रहेगा, उस आ को डिथ है वो डिथ सामर्थ्य से दूसरा वाला जो पटत है उसके किस भाग का टी भाग का वो अत का लोप कर दोगे तो क्या स्थिति बनेगी पटत पट आ, ये ना स्थिति बनेगी, यही बनेगी। अब इधर पट में क्या किया जाए तो पटत का जो त और उधर का पट का प, इन दोनों में पर रूप इस तरह से इतना हो समझे पर रूप हो गया दोनों ना। तो पट आ मिला दो पट ऐसे करना। तो सब प्रक्रिया लग के सूत्र लग के तब बनाया गया, ऐसे ही नहीं बना दिया है कि नहीं। लेकिन जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। तो ध्यान रखो पटत इति कृत्वा वाहनम गच्छति, इति जोड़ दो तो जोड़ देना, अनुकरण है समझ में आएगा कि अनुकरण किया जाता। तो पटत करके वाहन जा रहा है, बुलेट वगैरह जाते हैं पट करते हैं, तो वही है पटत कृत्वा वाहनम गच्छति। तो चलो इसमें पटत में डाच प्रत्यय वगैरह करके क्या रूप बन जाता है पटपटा, ये बन जाता है। आया डाजंत है, क्रिया का योग भी है कृत्वा का। तो पटपटा इसकी क्या हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी, गति संज्ञा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, गति संज्ञा हो जाएगी तो गति शोभंत का कृत्वा के साथ समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, तूक वगैरह करके क्या बन जाएगा पटपटा कृत्य लाएंगे। अब ये पटपटा कृत्य कि पटत करके जा रहा है। वो कुछ भी जोड़ दो, आगे जोड़ना पड़ेगा ना, इसका मतलब तो इतना ही होगा पटत करके, इतना ही यही आएगा। बाकी आगे जो जोड़ना है ना। चलो तो पटपटा कृत्य बन गया, बना ये कर दिया। और क्या उदाहरण दिया इसका, गति का और दिया, गति का नहीं बस ये तीन, यही तीन दिए। इन सब की गति संज्ञा किसमें किसकी गति संज्ञा हुई, उरी कृत्य में उर आदि किसकी गति संज्ञा उरी की हुई। ऐसे तीनों उदाहरण में बोलो। और शुक्ली कृत्य में शुक्ली की गति संज्ञा हुई। और पटपटा क्यों हुई ये भी बोलते चलो। उरी कृत्य में उरी की क्यों हुई, क्योंकि उरी आदि गणपति उरी है उसकी हो गई। और शुक्ली कृत्य में शुक्ली जो है वो च्वी प्रत्ययांत तो शुक्ली की गति संज्ञा हो गई। और पटपटा कृत्य में पटपटा जो है वो टाजंत है, इसलिए उसकी गति संज्ञा हो गई क्रिया के योग में। सब ना क्लियर होगी बात है जी। हाँ। और जब गति संज्ञा हो गई तो सबका कृत्वा के साथ समास करके बना लिया प्रक्रिया। अब तुमको आई गई, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण बनी जाएगी उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्य। ऐसे ही मान लीजिए और भी गति संज्ञा करने वाले सूत्र है जी, तो उसके द्वारा भी गति संज्ञा जिसकी होगी उसका समास के साथ समास कर ही लेंगे। जैसे गतिष्ठ में प्र आदि की होती है ना, होती है, उदाहरण तो बना लोगे ना। क्या प्रकृत्य। तो यहाँ गति समास को ही मानना, इधर प्रादि समास नहीं कहना जी, क्योंकि ये गति उसका नाम हो जा रहा है ना, हो जा रहा है योग में। तो प्र का नाम क्या हो जाएगा, गतिश्चय सूत्र से गति नाम हो जाएगा। तो उसका प्र का कृत्वा के साथ समास करके प्रकृत्य ये बना, ये भी गति समास का ही उदाहरण कहना है ना। जब गति संज्ञा न होने वाली हो
जैसे सुपुरुष इत्यादि में हाँ। वहाँ सु की गति संज्ञा नहीं होगी, नहीं ना होने वाली है। तो गति संज्ञा नहीं होने वाली है, तब उसका वहाँ पर कौन समास मानना? प्रादि समास तब मानना। प्रादि समास कहना, वरना गति समास से ही कर लेना है, क्रिया जी। योग में तो वही कर लेना। हाँ, चलो वही कर लेंगे। तो अब गति समास का हो गया, बढ़िया से बैठ हाँ, गया। बैठ अब गया। प्रादि समास का एक उदाहरण इन्होंने दिया। क्या दिया प्रादि समास का कि उदाहरण? शोभनम पुरुषः इति क्या क्या फिर से है? शोभनम शोभनम पुरुष, ये कौन वो है? पुरुष पुल्लिंग चला रहे हो और उसका विशेषण तुम नपुंसकलिंग रख रहे हो। शोभनः, हाँ, तो फिर अरे उसको ध्यान दो, आपका विशेष वो जो होगा ना उसी के अनुसार हाँ, में रहेगा, लिंग विशेष चलेगा, के अनुसार विशेषण का विशेषण का लिंग लिंग होता चलता है है, ना। हाँ। तब फिर हाँ, तो शोभनः पुरुष, पुरुषः। मान लीजिए स्त्री होगी तो शोभना स्त्री, स्त्री। ये कर लेंगे। ये कर लेंगे। कोई कुल मान लीजिए अच्छा होगा तो शोभनम कुलम, कुलम। उसके अनुसार ना देखोगे। हाँ, तो हाँ, लौकिक जी। विग्रह बोलते समय भी ध्यान रखो, अंट संट लिंग नहीं करना है, नहीं। आया ना। जी। तो यहाँ पुरुष है तो पुरुष। क्या बोलोगे? शोभनः पुरुषः। पुरुष, यही कर लिया। जी। लौकिक विग्रह, अलौकिक अलौकिक विग्रह क्या विग्रह कर कर लिया लेंगे। जाए? शोभन अर्थ कौन रख लिया जाए? सु रख लेंगे। उसका पुरुष उसका सु पुरुष के सु के साथ, साथ। इधर तो सुबंध बोल ही देना है। तो जी। प्रादि का प्रादि। प्रादि कौन हो गया? प्रादि सु हो गया। सु हो गया। उसका समर्थ सुबंध कौन है? पुरुष सु, उसके साथ समास हो कर जाता लेंगे। है। नित्य ही नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। तो समास कर लो कर भैया। लेंगे। समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। फिर और पुरुष पदोत्तर वर्तमान सु का सुपधातु प्रातिपदिक से लुक लुक कर देंगे। सुपुरुष, सु की उपसर्जन संज्ञा, उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। सुपुरुष, और पुरुष की तरह लिंग लिंग चलाएंगे, चलाएंगे, परवर हाँ, लिंग। परवर तो लिंग। पुल्लिंग में चलाएंगे तो सु लाकर ऋतुसर्ग कर देंगे तो सुपुरुषः। सुपुरुष आया कि नहीं? हाँ। ये हम लोग जल्दी जल्दी में बोल तो दे रहे हैं परवर लिंग, लेकिन ध्यान रखना ये प्रादियों में जो है वो बताए ना हाँ, हाँ, तुमको, वार्तिक आया था। जी। गति समास करके गति समास भी गति लेना समास है को और प्रादि समास भी लेना है। उपलक्षण का, प्रादि का भी वो उपलक्षण का भी। उपलक्षण है। तो जी। सब में परवर लिंग बोल तो हम लोग रहे, हाँ। जितने उदाहरण देखे। वैसे कृत्वा वाले में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वो तो नहीं, यही था। हाँ, वो तो अब यही कोई था। उसमें लिंग की कोई बात ही नहीं नहीं थी। थी, जी। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, ये अन्य जो विशेष्य पदार्थ जो है उसके हाँ, उसी के अनुसार लिंग अनुसार लिंग करना है। तो करना है। पुरुष ही विशेष्य बन रहा है। हाँ। अच्छा पुरुष पुरुष। देवदत्त, जी। तो विशेष्य के अनुसार ही लिंग करना लिंग है, करना तो है। पुल्लिंग चलाएंगे। जी। ये थोड़ा ध्यान रखना, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ तो चलो परवर लिंग कर लोगे तो इस उदाहरण में तो कोई कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ। आगे जो अभी उदाहरण वाले आने वाले हैं जी। प्रादि समास के, उस सब में उस सब में गड़बड़ा गड़बड़ा जाएगा, जाएगा। हाँ। तो ध्यान रखना, जी, जी। ये प्रादि समास में वो परवर लिंग नहीं चलता। गति समास में भी नहीं चलता, हाँ। ध्यान रखना। जी। गति समास हो चाहे प्रादि समास हो, उसमें परवर लिंग नहीं चलता। नहीं चलता, वहाँ पर विशेष्य विशेष्य के के अनुसार अनुसार लिंग चलता है। लिंग चलता है। वार्तिक आया है ना? हाँ, आया याद है। कर लिए जी। वो क्या है? जो द्विगु प्राप्ता पन्नालम पन्नालम पूर्व पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। ये परवर लिंग का इनमें इन तीनों में इन तीनों तीन में। बताए तीन ना? बताए। कौन कौन? पहला द्विगु, द्विगु। द्विगु समास में। और तो फिर- द्विगु में देखो किए थे ना? हाँ, किए और थे। प्राप्त आपन्न और अलम पूर्वक अलम कोई पूर्वक समास कोई समास होगा, होगा। तो ये एक कर लो जी। पकड़ ले। और गति तीसरा समास, गति समास, और वो गति से प्रादि भी ले प्रादि भी लेना, ले लेना। उन सब में प्रतिषेधो प्रतिषेधो वाच्य, वाच्यः। कि परवर लिंग का प्रतिषेध प्रतिषेध करना चाहिए। तो जब वार्तिक वो है तो हम लोग क्यों बोले परवर जी, लिंग? हाँ। अरे जब वो वार्तिक है तो हम तो फिर क्यों कहे परवर इसमें भी लिंग, परवर लिंग विशेष्य विशेष्य के अनुसार ही लिंग चलेगा, हाँ। तो चलो यहाँ कोई फर्क पड़ना नहीं नहीं था। पड़ेगा। सुपुरुष सुपुरुष है, नहीं बना। बना। चलो अरे ठीक। सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। चलो फिर क्या आया? फिर आया वार्तिक। वार्तिक आ गया। क्या हाँ। वार्तिक आ गया? कि प्रादयो गताद्यर्थे थे प्रथमया। अब तुमको बता दिए है, ये 5 वार्तिक आ रहे हैं ना हाँ, इस 5 तरह आ के। रहे हैं। कौन 5 वार्तिक है? एक तो ये ये फिर दूसरा भी है, देख लिए ना हम, क्या? अत्यादयः, क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। द्वितीयया, ऐसे ही वो तृतीयया, तृतीया और चतुर्थया और चतुर्थया और पंचम्या, पंचम्या। ये वाले भी वाले भी। 5 तो वार्तिक हाँ, है ना? 5 वार्तिक हैं तो जी। बाकी के 3 देखना बाकी है। हाँ। तो उन सब के उदाहरण सब देखेंगे, लेकिन समझ के रखना बाबू, ये सब जो है वो क्या है ये बाबू? सब प्राद- जगह प्रादि के द्वारा समास नहीं हो जाता। हो जाता। अरे उसको तो कोई लेना नहीं था, वो तो कहता प्रादि सुबंध का सुबंध- समर्थ समर्थ सुबंध सुबंध के साथ। चाहे वो सुबंध प्रथमांत हो, द्वितीयांत हो, तृतीयांत हो, चतुर्थ्यांत हो, पंचम पंचम उसको कोई लेना देना नहीं है। नहीं था, है कि नहीं? जी। तो वो समास तो कर ही कर ही देता। दे रहा था। और वो प्र आदि भी क्रांत आदि अर्थ में, चाहे गति आदि, गत आदि अर्थ में भी रहते, उसको कोई फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं प्रादि पड़ता, सुबंध हाँ। का समर्थ सुबंध के समर्थ साथ सुबंध के समास ही साथ कर कर देता। देता। तो ध्यान रखना, ये प्रादि सुबंध सुबंध समास का समास ही का क्या है? ये प्रपंच है। प्रपंच है, विस्तार विस्तार है, है। आचार्य ने किया है, स्पष्टता के लिए किया गया। जी। इससे स्पष्ट हो जा रहा है ना? हाँ।
स्पष्ट हो जा रहा है, जी, कोई जी। वो नहीं है कि विस्तार किए तो, अरे स्पष्ट हो जा रहा है, एक हाँ। एक बात खुल अलग-अलग करके आ रहा है। से। तो चलिए कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये प्रादि समासी है, जी। ठीक हो गया। हाँ, प्रादि समासी चलिए, है। तो ये कर लिया। अब आगे चला जाए, उदाहरण जी, देखा जाए हाँ, इसका। हाँ। पहले एक बार वृत्ति बोलो और इसका उदाहरण फिर देखा हाँ, जाए हाँ, क्या जी। वृत्ति बन जाएगी। वृत्ति इसकी बन वार्तिक जाएगी की। गताद्यर्थे प्रादयः सुबन्ताः सम नहीं प्रथमान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते स च तत्पुरुषः। बन गया क्या? हाँ। हिंदी बोलते करो हाँ, कि गत आदि अर्थ में जो प्रादि, हाँ, ये ना कहना, जी। अरे गत आदि अर्थ का अन्वय प्रादि के साथ करना कि है। गत आदि अर्थ में जो प्रादि है ना, हाँ, उस प्रादियों उस प्रादियों का किसके साथ? वो प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सच सच तत्पुरुषः, तत्पुरुष समास कहलाता है। नित्य ही होता हाँ, है, नित्य विज्ञान में होता है। आया जी। है। चलो तो ये कर लिया, उदाहरण देख लिया जाए। क्या उदाहरण दिया? उदाहरण दिया प्रगतः आचार्यः इति बराबर प्राचार्य। ये आया कि नहीं? हाँ। इति भी बोल दो, कोई बात नहीं, इति ही बोलना चाहिए। हाँ। बराबर क्या है, मतलब मैथ्स की तरह चल रहा है, प्रधन आचार्य बराबर प्राचार्य, है ना। जी। तो चलो कोई नहीं, प्रगतः आचार्यः आचार्यः इति इति प्राचार्यः। प्राचार्यः। तो चलो तो करो इसमें बाबू, ये प्रगत गत अर्थ में, प्रगत अर्थ में कौन रख लिया जाए? प्र रख लेंगे। उसका आचार्य उसका सु जो आचार्य सु, प्रथमांत प्रथमांत सुबंत सुबंत है, हाँ। उसके साथ क्या उसके कर लिया साथ जाए? यहाँ पर समास कर लेंगे। किससे? ये वार्तिक से। हाँ, बोलो। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, इस ध्यान वार्तिक से से। बोलना है, वार्तिक है ना, जी। शुद्ध नहीं निकल जाना चाहिए। तो इसके द्वारा समास समास कर लेंगे, समास समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सुख का सुपधातु प्रातिपदिक ऐसे लुक कर लेंगे। प्रधन आचार्य। आचार्य, ये ना स्थिति ये बनेगी। स्थिति रहेगी। इसमें उपसर्जन संज्ञा प्र की हो जाएगी, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। प्र आचार्य दीर्घ कर लिया दीर्घ कर जाए, लेंगे। प्राचार्य। और अब इसमें आचार्य की तरह लिंग चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, विशेष्य की तरह चलाएंगे। हाँ, तो आचार्य को जो पीछे छोड़ दिया है, जी। ऐसा जो पुरुष ही कहना चाह रहे हैं, हाँ। प्रगतः बोले थे ना, हाँ, प्रगतः बोले थे। तो क्या हो जाएगा वहां तो पर? पुल्लिंग में चलाएंगे चलाएंगे तो तो सूला के सूल- रुद्र कर देंगे तो प्राचार्य। ये बन जी। जाएगा, आया ना। हम्म। अरे विशेष्य के अनुसार लिंग करना है, जी। बराबर लिंग नहीं करना नहीं है, करना, ध्यान हाँ। से ना। जी। अरे यहाँ आचार्य दही बात आपको पुल्लिंग मिल गया है, इसलिए आप चल जाएगा चल काम, जाएगा। लेकिन गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए कोई कहे प्रगता आचार्य, क्या कर लेंगे? प्रगता आचार्य, मतलब ऐसा मान लीजिए विशेष्य कोई स्त्री होगी, ये हाँ, बताना चाह रहे जी। हैं कि आचार्य को जिसने पीछे छोड़ दिया, आचार्य को जिसने पीछे छोड़ दिया, ऐसी जो स्त्री। हाँ। ऐसा कुछ होगा, जी। तब तो क्या हो जाएगा वहां पर? वो विशेष स्त्री है तो उसके अनुसार उसके अनुसार चलेंगे। लिंग चलेगा। तो क्या बन जाएगा? रूप क्या बनेगा? और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप वगैरह करके क्या हो जाएगा? प्राचार्य। प्राचार्य, हाँ, ये बन जाएगी। जी जी स्त्री जी। होगी तो प्राचार्य कहेंगे। हाँ। तो देखो किसके अनुसार लिंग चला? विशेष्य के अनुसार लिंग चला, है हाँ। ना। कोई मान लीजिए नपुंसक लिंग, कुछ मान लीजिए कुल आदि है जो प्राचार्य, हाँ। तो प्राचार्यम कुलम। प्राचार्यम कुलम। कोई कुल होता है जो प्राचार्य सब उसके बनते रहते हैं, हाँ। तो ये प्राचार्यों का कुल प्राचार्य कुल है, कह दिया जाए हाँ। प्राचार्यम कुलम। कुलम। तो विशेष्य के अनुसार लिंग बनेगा, चलेगा। हाँ। वो परवल लिंग लिंग नहीं चलेगा, यही हाँ, बताना जी। हमको, ध्यान से। हाँ। ठीक, चलो तो ये कर लिया, प्राचार्य प्राचार्य बन गया ना? बन गया। फिर दूसरा वार्तिक आया अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया। द्वितीयया, हाँ ये हाँ। ध्यान से इसमें करना जी। है कि नहीं, बहुत कुछ बातें करनी है नहीं हाँ। इसमें, तो ध्यान से करो। क्या कर लोगे? करो। वृत्ति बनेगी क्रांताद्यर्थे। क्रांत आदि अर्थ में, क्रांत मतलब अतिक्रमण। अतिक्रमण, हाँ। तो क्रांत आदि अर्थ अर्थ में विद्यमान जो अत्यादि सुबंत, उसका किसके साथ? द्वितीयांत सुबंत के साथ समर्थ सुबंत के साथ समास होता नित्य है। समास होता है। सच तत्पुरुषः बन जाएगा। जी, चलो हाँ। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया इन्होंने मालाम अतिक्रांतः। क्या? मालाम अतिक्रांतः, ये होगा। बोलो ना। मालाम अतिक्रांतः इति अतिमालः। अतिमालः। अरे अब तो पढ़ लिए हो ना, जी, क्यों जी। मतलब बोल नहीं पाते हो? मालाम अतिक्रांतः इति अतिमालः। अतिमालः। अतिमालः कैसे बनेगा? कैसे तो क्रम से बनेगा? प्रक्रिया जी, की जाए, हाँ। तो करो ना। माला माला अम अति। ये रख- अतिक्रांत अर्थ में कौन रख अतिक्रांत लिया अर्थ में जाए? अति रख लेंगे। माला का अतिक्रमण अतिक्रमण करने करने वाला। वाला। कोई पुरुष है मान हाँ। लीजिए जो माला का अतिक्रमण अतिक्रमण कर करने दिया, वाला। या तो कोई पदार्थ है जो हाँ। माला का अतिक्रमण इतना मान लीजिए सुगंधित है कि माला को पीछे छोड़ दिया, अतिक्रमण कर दिया। इतना सुगंधित कोई इत्र वगैरह होता है ना, हाँ, होते तो हैं। उसको कह देंगे अतिमाला। अतिमाला। किसी को भी कह सकते जी। हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि पुरुष को कहें। तो चलो माला अतिक्रांत, अतिक्रांत। माला अम माला अम अति,
ये हो जाएगा। अति, तो अतिक्रांत अर्थ में कौन रख दिया? अतिक्रांत अर्थ में अति रख लिए। दिया, तो क्रांत अर्थ में विद्यमान विद्यमान अति आदि अति सुबंत आदि कौन हो गया? अति हो गया। अति हो गया। हाँ। तो इसका किस उसका सुबंत के साथ? द्वितीयांत सुबंत के साथ। द्वितीयांत समर्थ सुबंत सुबंत कौन है? माला, बोला चलो ना सब जोड़ के बोल पूछना जो पड़ता है। द्वितीयांत समर्थ सुबंत हो गया हमारा माला अम, उसके साथ यहाँ पर नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। तो समासत्वात् प्रातिपदिक ये संज्ञा सब कर हो लेंगे। जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें जी। कि इसमें जो लौकिक विग्रह तुमने दिखाया मालाम अतिक्रांत, तो वो अतिक्रांत का तो विभक्ति दूसरी परी वो भी कर सकते हैं ना। हाँ। मालाम अतिक्रांतम, मालाम अतिक्रांतेन, मालाम अतिक्रांताय, ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। अरे वो अति आदि तो क्या होना चाहिए? सुबंत होना सुबंत चाहिए। होना उसमें चाहिए। थोड़ी न कुछ जुड़ा है कि यही विभक्ति अंत वो ये वो, ऐसा नहीं नहीं, कहा। नहीं जोड़ा उसमें। लेकिन माला में विभक्ति परिणाम कर सकते हो, नहीं कर बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका तो द्वितीयांत ही द्वितीयांत रहना ही चाहिए, रहना, तभी ना हाँ, समास जी। होगा। तो ये नियत विभक्ति है, ये भी जाने जाने रखना। हाँ, नहीं समझे समझे है ना, तभी ना आगे काम पड़ेगा जी। अभी, है ना। तो ध्यान रहो, लौकिक विग्रह करते समय ही जान लो कि इसमें जो माला में है माला वो क्या में है? नियत विभक्ति है। नियत विभक्तिक पद है। पद है। अति नहीं ना है ऐसा, नहीं, अति ऐसा अतिक्रांत नहीं है। ऐसा नहीं ना है। नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, माला हम अति हम कर अति कर लिया, लिए। और कौन वार्तिक से समास कर लिया जाए? अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर ये माला अम अति इस पूरे का नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। तो समास कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और अम सुप का लोप कर देंगे। तो माला अति ये बना। अब यहाँ पर अति की क्या कर उपसर्जन लिया? संज्ञा कर लेंगे। किस सूत्र से? प्रथमा ध्यान निर्दिष्टम से समास बोला करो। उपसर्जनम। हाँ, जी, ध्यान से चलो। बोलो हाँ। कौन सूत्र से? अरे तो दोनों उसकी भी उपसर्जन हाँ, संज्ञा हाँ, करनी है। जी। तो किसके किसके द्वारा हो रहा है? अति की प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्व से पूर्वम से उसका पूर्व पूर्व प्रयोग कर प्रयोग भी कर लेंगे। लेंगे, तो अति अति माला बन माला जाएगा। बन जाएगा। आया जी। ये अति माला माला बन बन गया। गया। तो अब चलो, अब कौन सूत्र आया? अब आएगा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, उपसर्जन संज्ञा करने करने वाला वाला सूत्र सूत्र है। है। क्या अर्थ बता दिया? विग्रह है। विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संज्ञम क्या स्यात्, न तो न तस्य तस्य पूर्व निपातः। कि विग्रह में, लौकिक विग्रह में जो नियत विभक्तिक पद कौन है वो? मालाम, अभी देखे थे हाँ, ना, मालाम। तो उसी की उपसर्जन उसकी संज्ञा उपसर्जन हो संज्ञा हो जाएगी। जाएगी। लेकिन उसका पूरा प्रयोग नहीं होगा। तो अति माला में माला की भी उपसर्जन उपसर्जन संज्ञा संज्ञा हो हो गई। जाएगी। किस सूत्र से? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इस सूत्र से। लेकिन इसका पूरा पूरा प्रयोग प्रयोग नहीं होगा। चलो नहीं करेंगे तो क्या फल है भाई? उपसर्जन संज्ञा तो करके तो दूसरा सूत्र ह्रस्व आया। करने वाला आ गया। हाँ, कि गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य उपसर्जनम यो यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। यही तो कर दिया। हाँ, क्या हो जाएगा? कि उपसर्जन जो गो शब्द अथवा स्त्री प्रत्ययान्त तदंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। यहाँ उपसर्जन गो शब्द तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्त तो है। कौन है? माला, माला स्त्री प्रत्ययान्त हाँ, है। स्त्री ध्यान प्रत्ययान्त रखना है। पड़ेगा। कौन? टाप स्त्री टाप प्रत्यय स्त्री अंत में है ना। हाँ, हाँ। तो ऐसा माला मिल गया, माला मिल गया, और तदंत प्रातिपदिक प्रातिपदिक हो गया अति माला। ये हो जाएगा। उसको ह्रस्व अलंत्य से आ को ह्रस्व कर ले कर लेंगे तो अति माला ये बन जाएगा। बन जाएगा। कर लो अतिमाला। अतिमाला बनेगा। अब इसको उसका जो लिंग होगा विशेष्य के अनुसार होगा। हाँ। माला का अतिक्रमण करने वाला मान लीजिए पुरुष है तो पुल्लिंग चलेगा। स्त्री होगी तो स्त्रीलिंग चलेगा। पुल होगा तो तो मान लीजिए नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग चलेगा। विशेष्य के अनुसार लिंग रहेगा, परवल लिंग नहीं रहेगा। ध्यान रहेगा ना। कौन वार्तिक है वो? द्विगु प्राप्ता पन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। बोल रहने से ना जी, हाँ। सूत्र वार्तिक सब चढ़ जाते चढ़ हैं जाते जीवा हैं। के ऊपर। फिर जब समय पड़ता है ना तब उठते हैं। यदि बोले नहीं होते हैं तब फिर काम के समय फिर निकलते नहीं जी। इसलिए। और जितना ज्यादा बोलोगे उतना पुण्य भी मिलेगा। हाँ। कोई गला मतलब आपका वो आपकी एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। नहीं, हाँ। वैसे ही पुण्य देने वाला है, जी। आचार्य प्राणी है कि ना। तो इसलिए दोबारा फल मिलने वाला है, तो क्यों ना किया जाए जी, ना। हाँ। एक तो पदार्थ बढ़िया से बैठ जाएगा, दूसरा अपना पुण्य भी मिल जाएगा। मंत्रात्मक है ना सब। हाँ, हाँ। तब फिर इसलिए बोलने में आलस्य क्यों करना है ना। ऐसे ही चीज करनी चाहिए जिससे मतलब आप अभ्युदय की सिद्धि भी हो और यह लोक में जो फल है वो भी मिले, दोनों मिले। ऐसा है ना। अरे एक तीर से दो निशान है ना, हो गया। ये लोक का फल भी मिले, अरे शास्त्र आ जाएगा, लोक में भी काम आएगा, इसमें भी आएगा। और अभ्युदय की भी सिद्धि होगी, पर लोक में भी काम देगा। हाँ, देगा। तो चलो, तो हम लोगों का जो है ना
मुख्य रूप से भारतीय का जो काम होता है वो ऐसा ही होता है। एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा है कि नहीं, एक क्रिया दो प्रयोग दो फल को देने वाली इस तरह की ही होती है अक्सर। जैसे वो कहते हैं ना कि आम्र वो पेड़ होता है उसको पानी दीजिए तो क्यों आपके पितर शुद्ध वो हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, ऐसा करके देते हैं। तो देखो फल दो मिल गए ना, एक तो आपके पितर को जो अदृष्ट फल मिलना था, पितरों को तृप्ति भी हो गई और पेड़ को पानी मिल गया तो वो भी हो गया। तो देखो है ना, दृष्ट फल भी मिल गया, अदृष्ट फल भी मिल गया। दृष्ट फल क्या मिल गया कि पेड़ को पानी मिल गया और अदृष्ट फल भी अपना मिल गया जो भी शास्त्र भी थे तृप्ति वगैरह। तो एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, ये सिद्धांत के अनुसार चलता है कि नहीं है। ऐसे फालतू के काम नहीं करते हैं कि जिसमें खाली एक काम करो और एक ही फल पाओ, इस तरह के काम नहीं होते। बुद्धिमान इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा फल बटोर सको एक काम करके। तो चलो यही कर लिया, तो यहाँ पर क्या कर लिया, इस वार्तिक से विशेष्य के अनुसार लिंक चलाएंगे। यहाँ पर अतिमाल ये जो बना अतिमाल ये बन जाएगा अतिमाल, और इससे क्या कर लिया जाएगा, अतिमाल से सुलाएंगे तो विशेष्य के अनुसार पुल्लिंग चलाना है, कोई पुरुष को कहे थे तो सुला करके ऋतुसर कर देंगे तो अतिमाल आया कि नहीं। एक प्रश्न तुमको यहाँ पर पूछ रहे, ध्यान से उत्तर देना, आवर्धन का पाठ अब खत्म ही करना है। अतिमाल सु ये लाए तुम, यहाँ पर वो हल ज्ञादि सूत्र से लोप होगा कि नहीं सु का, ये बताओ जरा। हल क्या, वो दीर्घा सूत्र से हल लोप होगा कि नहीं, हलन तो नहीं है, हलंत नहीं है, लेकिन गेंद भी नहीं है, लेकिन आबंध है कि नहीं, क्या आबंध भी नहीं है। अब अतिमाल नहीं, आबंध नहीं है, आबंध नहीं है नहीं। अरे वो अतिमाला था ना, वो आज जो टापका था ना उसको रस्व ही तो किए हैं, तो रस्व कर दिए तो टाप नहीं रहेगा। अरे टाप तो धर्म आ जाएगा ना उसमें, अ में रस्व जो करोगे तो अरे रस्व हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आबंध तो कहलाएगा ना, नहीं कहलाएगा। बंद कहलाएगा क्योंकि उसका फिर वो धर्म ले आएंगे। अरे रस्व ही न किए हो, कुंवर भाव थोड़ी न किए हो, उसको ध्यान रखो। आको रस्व न किए हो, तो आ जो था वो तो आप था, तो अतिमाला को तुम आबंध कह रहे थे, अब आको रस्व कर दिए तो आबंध नहीं है, कहलाएगा। वो टाप तो धर्म आ जाएगा तो फिर आबंध नहीं कहलाएगा। अतिमाला शब्द भी आबंध कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो उससे परे फिर सु का लुक कर दो, लोप कर दो। कैसे अतिमाला बना दिया, समझे कि नहीं प्रश्न? क्या समझे कि ये जो अतिमाला ये वो था, टाबंध था, आबंध था, तो फिर उसको आ को रस्व कर दिए तो अतिमाला बन गया, तो आबंध तो है ही ना वो। उसका आपकी निवृत्ति थोड़ी न कराई थी, नहीं उसने तो ध्यान रखो रस्व ही न किया है, रस्व किया है, तो फिर आबंध नहीं है वो, है गुरुजी। तो फिर उससे परे फिर कहता है ना वो कि हलन से ज्ञान से आबंध से परे सूच इसी का अपेक्ष हल का लोप होता है, लोप कर दो, सु का लोप कर दो भाई। अरे नहीं होगा भाई, वृत्ति ध्यान रखते नहीं हो इसलिए फंस जाते हो। वहां कहा ना दीर्घो योग ज्ञापौ विशेषण दिया है, गी और आप कैसे होने चाहिए, दीर्घ होने चाहिए उसकी वृत्ति, इसीलिए ध्यान से वहां किया गया है। अरे हल ज्ञाप्यो दीर्घात, तो वहां आचार्य ने प्रश्न पूछा दीर्घात विशेषण क्यों दे रहे हैं जी। अरे गी और आप तो हमेशा दीर्घ ही होते हैं, दीर्घ ही होते हैं, तो दीर्घात विशेषण क्यों दे रहे हैं, कभी भी तो व्यभिचार नहीं मिलेगा जी। तो कहा नहीं पंडित जी, जब तत्पुरुष समाज पढ़ेंगे तो वहाँ पर रस्व हो जाता है, गोस्त्री रूप सर्जन से, तो वहाँ रस्व भी घी और आप मिल जाएंगे, तो वहाँ पर लोग नहीं करना है, इसलिए वहाँ पर विशेषण दिया दीर्घा, घी और आप में विशेषण दिया दीर्घा, कि वो कैसे होने चाहिए, दीर्घ होने चाहिए। इसलिए वृत्ति लिखते समय दीर्घो योग ज्ञापौ दिया है, अलंतात् परम वो तो अलग से कह दिया, फिर कहा दीर्घो योग ज्ञापौ तदंताच्च परम, ऐसे किए कि दीर्घ जो घी और आप उससे पर में लोप होता है जी। तो यहाँ पर आप तो है, लेकिन दीर्घ नहीं, दीर्घ आप नहीं है। यही वहाँ पर प्रत्यु सिद्धांत को देखोगे ना, यही प्रत्युदाहरण वहाँ दिया अतिमाल।
कौन समझे, जो पढ़ा होगा वह समझेगा। हाँ। तो चलो, तो ध्यान रखना, ये गीत आप तो है, तो है, लेकिन दीर्घ आप दीर्घ नहीं आप है। नहीं है, इसलिए हाँ। इससे परमेशु का लोप नहीं होगा। ध्यान रखना। तो चलो, अति अतिमालः, यही रूप बन बनेगा। गया, अतिमाला, बन जाएगा ना। हाँ, यदि बन कोई गया। स्त्री होगी मान लीजिए विशेष्य, हाँ। तब तो फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप वगैरह करके हाँ। क्या बन जाएगा? तब तो तब अतिमाला ये बन अतिमाला जाएगा। टाप कर लोगे, फिर सुख हल्के, सुख तब तो हल्के। दीर्घ की आप हाँ। आप भी मिल मिल जाएगा, जाएगा, तो लोप कर लोप दोगे। कर देंगे। अतिमाला, अतिमाला। मालाम अतिक्रांता, विग्रह तो हाँ, इस तरह से करोगे ना, मालाम अतिक्रांता, माला का अतिक्रमण करने वाली कोई स्त्री जी। है ना। तो ये का लोग मान लीजिए कोई कुल कुल है, है। तो क्या बन जाएगा? मालाम, लौकिक विग्रह बोलो, मालाम अतिक्रांतम तम बराबर बराबर क्या बनेगा? रूप अतिमालम। विशिष्य के अनुसार लिख हाँ, रहेगा, लिख हमको यही बताना जी। माला की तरह नहीं रहेगा। बन गया, बना। यही तो कर लेंगे। हाँ। चलो, सरल ही है, ये कर लिए। इसके बाद इसके बाद वार्तिक आया, अवादयः कृष्टाद्यर्थे कृष्टाद्यर्थे तृतीया, ये लगा लिए ना तुम। जी। क्या समय हुआ इसमें? 50 हो गया। हाँ। चलो, कोई बात नहीं, बेठीक नहीं बातें जी, सब बैठा, तो नहीं बैठी, बैठा। एकदम क्लियर हाँ। है। ये बातें लिखते चलो, जो जो जी, बातें जी। आती है तो ठीक है ना, कुछ छूट नहीं जाए। नहीं जाए। आवर्तन का पाठ है तो तुम हल्के से नहीं ना ले रहे हो? नहीं। आवर्तन का पाठ बहुत मुख्य जी। भूमिका निभाएगा काम। चलो, तो इसलिए बिना उसको वो मत करना, उपेक्षा नहीं करना, ठीक है ना। जी। चलो, तो रखा जाए फिर हाँ। इधर। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।